आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीलम कोटद्वार उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 10 बजे से। और आज है नवरात्रि का पहला दिवस, तो आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आप सभी को स्वस्थ और मस्त रखे। तो मेरा समय भी हो गया है पूजा करने का, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं किस प्रकार से पूजा करती हूँ। तो 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा पाठ किया जाता है और उपवास किया जाता है, तो उसी प्रकार से मैं भी करती हूँ। तो आज है प्रथम दिवस जो कि माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो कुछ इस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कैसे मैं पूजा करती हूँ। मुझे ज़्यादा थोड़ा सा भगवान जी तो यहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री के नाम का दीपक जल चुका है और अब मैं उतारूंगी माता रानी की आरती और उसके बाद मैं तुलसी महारानी की भी पूजा करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से पूजा पाठ कर रही हूँ। तो सिंपल सी पूजा मैं करती हूँ, ज़्यादा कुछ करना मुझे नहीं आता है। जितनी भी आरती जो भी आरती आती है, जितना भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ। मैं जानती हूँ और मेरी माता रानी जानती है, तो इसी प्रकार से मैं हमेशा पूजा पाठ करती आ रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं माता रानी को तिलक वगैरह लगा रही हूँ, आरती वगैरह कर रही हूँ और उसके बाद मैं बाहर तुलसी महारानी की भी जोत जला दूंगी। तो कुछ इस प्रकार से ही पूजा करती हूँ दोस्तों। तो आप लोग पूजा कैसे करते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और माता रानी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर और मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे और हम लोग माता रानी के इन नवरात्र के पावन दिनों में इसी प्रकार से माता रानी की पूजा करते रहें। माता रानी हमें हमेशा स्वस्थ और सुहागन बनाए रखे और आप सभी पर भी अपनी छाया बनाए रखे। तो दोस्तों, त्योहारों के दिनों में आपको पता ही है कि घर पर बहुत सारी साफ़ सफाई हो जाती है और घर ऐसी चीज़ है कि जितना भी साफ़ करो कम ही कम है। लेकिन अपनी जब तक तसल्ली नहीं होती है, हम लोग सफाइयाँ करते ही रहते हैं। जिन्हें सफाई करना पसंद हो तो वो लोग डेली ही सफाई करते हैं और समय मिलने पर जैसे कि अलमारी, बेड, पंखे वगैरह की सफाई की जाती है। तो कल हमने कपड़ों की धुलाई की थी, आधे पर्दे धोए थे, क्योंकि एक दिन में पूरे पर्दे धोना बहुत मुश्किल काम है भाई, क्योंकि शाम को उन्हें लगाना भी पड़ता है और पर्दे के डंडे वगैरह को भी साफ़ किया जाता है और शाम को उन्हें लगाना भी पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत शाम को हो जाती है। तो इसीलिए इस बार मैंने तय किया है कि एक एक कमरे करके हम पर्दे धोएंगे। तो एक कमरे के कल धोए थे और एक कमरे के आज धोए हैं। और कल मैंने की थी पंखों की सफाई, जो कि बहुत ही मुश्किल काम मुझे लगता है और बहुत मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ पाई। तो दिखाती हूँ आपको। तो कल मैंने किया था ये पंखा क्लीन और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही बिज़ी हम लोग रहते हैं। और एक पंखा मैंने ये साफ़ किया था और अच्छी प्रकार से भी नहीं हो पाया क्योंकि ऊपर की साइड में पहुंच ही नहीं पाती हूं, क्योंकि हाइट है इसकी 12 फुट की। और आज हमने किया है अपना ये वाला कमरा क्लीन।
तो ऊपर की अलमारियाँ बिल्कुल साफ़ करके खुली छोड़ दी हैं ताकि थोड़ा सा सीलन वगैरह होती है तो कम हो जाए। और इस साइड में है बेड जिसके गद्दे वगैरह बाहर डाले हुए हैं। ये बेड पहले इस साइड में था और अब इस साइड में लगा दिया है। तो गद्दे अभी सूख रहे हैं, तो शाम तक मतलब दिन में तक गद्दों को सुखाएंगे और उसके बाद अंदर रखेंगे, क्योंकि अब हो चुकी है कपड़े सुखाने की तैयारी। तो सर्दियों के मौसम में पूरे कपड़े सूखते हैं और पूरे बेडों को खाली किया जाता है। तो ये कमरा कुछ इस प्रकार से साफ़ कर दिया है हमने। और आज है नवरात्रि, तो नवरात्रि में सफाई वगैरह तो होती ही रहती है। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमें मिल गई हैं कुछ पुरानी यादें। तो दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं जिन्हें देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता है। और हमारी कुछ यादें होती हैं जो इसमें बसी हुई होती हैं और फ़ोटो के तौर पर हमने उन्हें सेव करके रखा होता है। तो दिखाती हूँ आपको कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ्स। ये है मेरे भैया की मुंडन की फ़ोटो। तो ये है हमारे ससुर जी की रिटायरमेंट की फ़ोटोज़। तो दिखाते हैं आप लोगों को, रुक जाइए। ये देखिए, ये है उनका पूरा स्टाफ और इसमें हैं कुछ स्टाफ के और कुछ फैमिली मेंबर्स। ये देखिए गाइस, इसे आप देख रहे हो, ये मैं हूँ। और ये है हमारी सुंदर सी फोटो और मेरी गोदी में है मेरी बेटी पावनी। और ये है हमारी सरस्वती माता और ये है उनकी स्कूल। क्या हुआ? तो यहाँ पर हुआ था उनका बहुत ही अच्छा फंक्शन और सुंदर सी बालिकाओं द्वारा यहाँ पर किया गया था हम लोगों के लिए स्वागत गीत। तो ये देखिए सभी लोग उन्हें रिटायर। तो ये है उनका स्कूल, जनता इंटर कॉलेज रमाडांग, जो कि हमारे गांव के नज़दीक ही पड़ता है। तो ये फ़ोटोग्राफ्स हैं 9 साल पहले की। और ये जो छोटी छोटी बच्चियां आप देख रहे हैं ये हो चुकी हैं अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी। तो इन्हें आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन आप लोग इन्हें पहचान नहीं पाओगे। ये है श्रद्धा, ये है श्रेयसी, ये है वैशु। गाँव वाला भी तो ये है उनके बहुत ही आज्ञाकारी छात्र छात्राएं और ये है उनके स्कूल का गेट। तो अब सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं घर की ओर। और घर पर भी हमने उनके स्वागत के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी की हुई थी। और ये है हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर, जहाँ पे आकर उन्होंने पहले आशीर्वाद लिया था। और ये है उनके स्कूल के बच्चे और ये भी है स्कूल। ये देखिए। और अब ले चलते हैं आपको सीधे घर की ओर। अब सभी लोग पहुंच चुके हैं घर पर और यहाँ पर हो रहा है चाय नाश्ता। और हम लोगों ने उन्हें फूल मालाओं द्वारा स्वागत करके घर में प्रस्थान कराया था। और ये है हमारे बूढ़े दादाजी जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं। तो ये देखिए अब पहुंच चुके हैं घर पर और घर पर सभी लोग इन्हें मालाओं से गिफ्टों से सम्मानित कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी तैयारी। और नवंबर का महीना था और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो हम लोगों ने पहन ली यहाँ पर स्वेटर। और यहाँ पर आप पहचानने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये कौन है। तो ये हैं हम तीनों देवरानी जेठानियाँ। तो यहाँ पर पावनी को आ रहा था बहुत
गुस्सा बोल रही थी मैं भी खिंचाऊंगी दादाजी के साथ फ़ोटो, तो हमने बोला चलो भाई फ़ोटो खिंचाओ। तो यहाँ पर हो गई थी कॉकटेल पार्टी स्टार्ट और यहाँ पर बज रहे थे ढोल दमाऊ, क्योंकि हमारे गांव में ढोल दमाऊ के बिना कोई भी फंक्शन अधूरा होता है। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया था डांस, तो ये आप देख सकते हैं। और ये है हमारे चाचा जी, तो ये हैं इनके भाई जी, तो इन्होंने अपनी माला से सम्मानित किया, क्योंकि परिवार के बिना कोई भी कार्य अधूरा होता है। तो ये है हमारी पूरी भट्ट फैमिली, और ये है हमारी गांव वाली दादी जी, और ये है शौर्य कोकी समृद्धि, जो कि आप मेरे ब्लॉग में जिन्हें देखते होंगे तो काफ़ी बड़े अब हो चुके हैं। कल यहाँ पर हुआ था लेंटर। दोस्तों आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए, तो आज मुझे ऊपर वाली छत पर भी कपड़े डालने पड़े, तो थोड़े बहुत सूख गए हैं। तो इन्हें मैं नीचे लेकर के चली जाती हूँ, क्योंकि अचानक से अगर बारिश वगैरह आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ यहाँ हैं, कुछ नीचे वाले छत में हैं, और कुछ नीचे भी डाले हुए हैं। और धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि समय हो गया है 12:30 बजे का, और मेरा काम अभी तक भी नहीं निपट पाया है। तो क्या ही करें दोस्तों, घर का काम है, कभी निपटता भी नहीं है। तो कुछ नीचे वाली छत में भी हैं, और जब ज़्यादा ही हो गए थे तो कुछ हमने वहाँ भी डाले हुए हैं, और कुछ मेरे हाथ में हैं, और कुछ पीछे की साइड तार में हैं। तो पर्दे चादर वगैरह हो गए थे, और घर के तो 1 से 1.5 बाल्टी हो ही जाते हैं, क्योंकि सभी लोग डेली नहाते हैं। तो दोस्तों समय हो गया है ठीक 4:30 बजे का, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी दुर्गा माता के मंदिर में। तो यहाँ पर पहले से ही चल रहे हैं कीर्तन, और हम लोग चलते हैं फटाफट से अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हम हो चुके हैं, और कुछ ही लोग अभी आए हैं और कुछ लोग अभी आएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर फटाफट से दोस्तों।
तो अभी के टाइम में समय हो गया है ठीक 6 बजे का और माता रानी के खूब सारे भजन गाकर हमने यहाँ पर माता रानी को मनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि माता रानी हमारे भजनों से प्रसन्न हुई होगी और सभी देवी देवताओं के एक एक दो दो भजन भी हमने गा लिए हैं। अब बारी आती है माता रानी को भोग लगाने की और प्रसाद वितरित करने की। तो हम प्रसाद के तौर पर माता रानी के लिए थोड़ा बहुत फल फ्रूट घरों से लेकर के आए हैं, तो उन्हीं का हम माता रानी का प्रसाद लेकर समय से घरों की ओर निकलेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें। जय माता रानी की दोस्तों, बाय बाय।